दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि आने वाले समय में दुनिया पर कयामत आएगी, जिसका मतलब है भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाएं, जिससे इंसानी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। शायद उनका विनाश भी हो सकता है और इसी आपदा के सॉल्यूशन को लेकर बताया गया है इस मूवी में। दोस्तों, मूवी का नाम है डाउन साइजिंग। जैसा मूवी का नाम है ऐसी ही ये मूवी है। इस मूवी में इंसानों को छोटा करके दिखाया जाता है और साइंस के आविष्कारों द्वारा उन आपदाओं से बचने का तरीका बताया जाता है और छोटा होने के कारण उनके संसाधन भी कम उपयोग में होते हैं, जिससे इंसान इस आपदा से बच सके। तो चलिए दोस्तों, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी के शुरुआत में एक वैज्ञानिक जिसका नाम जॉर्गन, वह एक सफेद चूहे पर एक्सपेरिमेंट करता हुआ दिखाई देता है। वह उस सफेद चूहे को एक इंजेक्शन लगाते हैं और एक लॉकर रूम जैसी मशीन में बंद कर देते हैं और जब कुछ घंटों बाद वह अपने साइंस लैब में जाते हैं तो उस चूहे को देखकर वह हैरान हो जाते हैं और भागकर अपने साथी एंड्रयू को बताते हैं कि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा। और इस इंसिडेंट के बाद ये मूवी सीधा 5 साल आगे की ओर देखने को मिलती है और 5 साल बाद एंड्रयू एक कॉन्फ्रेंस में एक छोटा सा डब्बा लेकर आता है। ट्यूशन में वह बताता है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से हम खतरे में आ सकते हैं और इससे बचने के लिए वैज्ञानिक जॉर्गन ने एक तरीका निकाला है। सिर्फ एंड्रयू उस डब्बे को खोलता है और उस डब्बे में हमें देखने को मिलते हैं वैज्ञानिक जॉर्गन, जिनकी हाइट 5 इंच की हो गई है और उनको इतना छोटा देखकर सभी कॉन्फ्रेंस में बैठे लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। फिर जॉर्गन बताते हैं कि उन्होंने 5 साल पहले इस रिसर्च को शुरू किया था जिसमें उन्होंने सेल्यूलर रिडक्शन की खोज की और उन्होंने उसका नाम रखा डाउन साइजिंग। और वे बताते हैं कि डाउन साइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को छोटा करके 5 इंच कर दिया जाता है। और जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया था तब उनकी पत्नी और करीब 36 लोग भी उनके साथ थे जिन्होंने डाउन साइजिंग करवाई थी। और डाउन साइजिंग होने के बाद भी वे अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और उन्होंने यह आविष्कार इसलिए किया था कि इंसानों की जनसंख्या कम हो और उनसे जो संसाधन होते हैं उनका भी कम उपयोग हो। और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में डाउन साइजिंग की खबर फैल जाती है और अब फोन नाम का एक शख्स जो इस न्यूज को देखता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और पुलिस फिजिकल थेरेपिस्ट पर जॉब ना मिलने के कारण वह एक होटल में काम करता है और उसकी शादी एंड्रयू नाम की एक लड़की से होती है और एंड्रयू एक घर लेना चाहती है, मगर वह घर पोल के बजट से बाहर था और पैसों को लेकर दोनों को काफी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। फिर कुछ दिनों के बाद पॉल और उसकी पत्नी एंड्रयू एक पार्टी को अटेंड करते हैं जहां उनकी मुलाकात उनके पुराने दोस्त डेव और उनकी पत्नी कैरल से होती है। और वह कुछ दिन पहले ही डाउन साइज हुए हैं और उस मुलाकात में डूब पॉल को बताते हैं कि डाउन साइजिंग हमारे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि डाउन साइज होने के बाद मिडिल क्लास फैमिली भी एक लग्जरी लाइफ जी सकती है। और अब पॉल जो पैसों की तंगी झेल रहा था वह भी डाउन साइजिंग के बारे में सोचने लगता है। और फिर पार्टी के बाद पॉल और उसकी पत्नी घर आते हैं और उनके ब्रोकर का फोन उनको आता है। वे बताती हैं कि उन्हें उनका मनपसंद घर उनको नहीं मिल सकता क्योंकि काफी लोगों की डिमांड है उस घर को लेने के बारे में। और फिर अगले दिन पॉल और उसकी पत्नी एंड्रयू लेजरलैंड जाते हैं जो डाउन साइजिंग लोगों की एक कॉलोनी थी, जहां वे देखते हैं कि छोटे लोग कितनी आसानी से रह रहे हैं। और ये देखकर पॉल और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग डाउन साइज होने का फैसला कर ही लेते हैं। और फिर घर आने के बाद वो अपना घर का सामान बेचना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया था कि वे भी डाउन साइज होंगे और उन्हें लेजरलैंड जाना है। और फिर वे अपने फ्रेंड और फैमिली के मेंबर से मिलकर वहां से चले जाते हैं और फिर वे लेजरलैंड के हॉस्पिटल में जाते हैं डाउन साइज होने के लिए। और फिर हॉस्पिटल में आने के बाद एंड्रयू और पॉल को अलग अलग ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और दोनों ही काफी डरे और घबराए हुए थे। और पॉल का ऑपरेशन शुरू होता है। ऑपरेशन के 5 घंटों के बाद जब पॉल की आंखें खुलती है तो वह छोटा हो चुका है और डाउन साइज लोगों के हॉस्पिटल में लेटा हुआ था। और उठने के बाद पॉल ने नर्स से पूछा एंड्रयू की हालत के बारे में और फिर नर्स उसे देखने जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद नर्स पॉल के पास आती है और उसको बताती है कि उसके लिए एक फोन आया है और ये फोन एंड्रयू का था। और एंड्रयू बताती हैं कि वह पॉल की खुशी के लिए ही डाउन साइज हो रही है। और जब ऑपरेशन थिएटर में प्रोसेस शुरू हो रहा था तब वह बहुत डर गई थी और अपने आखिरी मोमेंट में एंड्रयू ने इरादा बदल दिया और वह डाउन साइज नहीं हुई। और ये सुनने के बाद तो पॉल काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है और दुखी भी। और अब एंड्रयू उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। और अब डाउन साइज होने के बाद कॉल लेजरलैंड आता है अपने घर में। अब पॉल एक लग्जरी लाइफ जी रहा था अपने नए घर में, मगर वह बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे एंड्रयू की याद आती थी। और फिर देखते देखते 1 साल हो जाता है पॉल को डाउन साइज हुए। और फिर उसके पास डाइवोर्स के पेपर आते हैं और उन पेपर में लिखा हुआ था कि जो डाउन साइज लाइफ जीने के लिए उन्होंने पैसे दिए उन पैसों से आधे पैसे एंड्रयू ने ले लिए हैं, जिसके कारण पॉल को वह लग्जरी घर छोड़ना पड़ा था। और फिर वह छोटे से घर में शिफ्ट हो जाता है। फाइनेंशियल तंगी के कारण वह एक कॉल सेंटर में जॉब करता है। और फिर कुछ दिनों बाद क्रिस्टियन नाम की एक लड़की को बाहर डेट करना शुरू करता है। और जब क्रिस्टियन को लगता है कि ये रिलेशन कुछ ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है तो पॉल उसे छोड़कर चला जाता है। और ब्रेकअप होने के बाद पॉल अपने दोस्त डोसान की पार्टी में जाता है। पार्टी में एक लड़की पॉल को ड्रग्स देती है और ड्रग्स लेने के कारण पॉल वहीं बेहोश हो जाता है।
और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है वह 3 हाउसकीपर को अंदर आते हुए देखता है और एक हाउसकीपर बाथरूम में जाकर दवाइयां लेना शुरू कर देती है और पोल फिर उस हाउसकीपर से उसका नाम पूछता है और हाउसकीपर बताती है कि उसका नाम इयान है और बताती है कि उसकी दोस्त बहुत बीमार है, उसके लिए वह ये दवाइयां लेकर जा रही है। और पोल उसके पैर को देखता है क्योंकि इयान लंगड़ा कर चल रही थी और उसके पैर को देखने के बाद में बताता है कि उसके पैर में जो सिंथेटिक लेग है वह खराब हो चुकी है, जिसे हम आसान भाषा में नकली टांग कह सकते हैं। और वह बताता है कि उसे लेग बदलनी होगी। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि पुलिस के फिजिकल थेरेपिस्ट हैं और फिर पोल को अचानक से याद आता है कि इयान वही फेमस लड़की है जो कुछ साल पहले वुमन स्मगलिंग के लिए डाउन साइज हो गई थी और इसी में उसका पैर चला गया था। और फिर इयान पोल को अपने साथ ले जाती है अपने दोस्त के चेकअप के लिए और यहाँ पोल इयान के साथ जाकर डाउन साइज की एक नई दुनिया देखता है जहाँ गरीब लोग रहा करते थे। और जो पोल सोचता था कि लेजरलैंड में सिर्फ लग्जरी लाइफ होती है वह गलती थी। पोल इयान के घर में जाकर उसके दोस्त को चेक करता है और बताता है कि उसकी दोस्त को कैंसर है और फिर इयान अपनी दोस्त को भी दवाइयां देती है और पोल से कहती है कि वह अगले थर्सडे आए उसकी फ्रेंड के चेकअप के लिए। और अब पोल थर्सडे को वापस आता है लेकिन तब तक इयान की दोस्त की मौत हो चुकी थी और अब धीरे धीरे पोल और इयान की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। और फिर एक दिन जब पोल इयान का सिंथेटिक लेग ठीक कर रहा था और गलती से वह उसके हाथों से वह टूट जाता है, जिसके कारण इयान काफी ज्यादा भड़क जाती है क्योंकि उसके बिना वह काम पर नहीं जा सकती। और फिर वह पोल को कहती है कि पैर बनने तक तुम्हें मेरे सारे काम करने होंगे। और फिर पोल इयान की ड्यूटी में मदद करता है लेकिन फिर इयान पोल के दोस्त डोसान के घर सफाई करने के लिए जाती है और पोल भी उसके साथ था। डोसान को पोल की हालत पर काफी ज्यादा तरस भी आता है और वह उस पर हंस भी रहा था और फिर वह पोल की मदद करने के लिए कुछ सोचता है। डोसान फिर इयान को बुलाता है और बताता है कि उसे बिजनेस ट्रिप के लिए नॉर्वे जाना पड़ेगा और उसकी मदद के लिए पोल भी उसके साथ जाएगा। और ये सुनने के बाद इयान भी नॉर्वे जाने की जिद पकड़ती है और इसकी वजह पूछने पर इयान बताती है कि उसे वैज्ञानिक जॉर्गन से मिलना है। ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने डाउन साइजिंग का आविष्कार किया था। वह बताती हैं कि जब वैज्ञानिक जॉर्गन को पता चला कि मेरी जबरदस्ती से डाउन साइजिंग की गई है उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगा था और जब से वह उसे मिलने के लिए बुला रहे हैं। उस समय इयान की बात सिर्फ लेटर्स में होती थी और ये सब बताते हुए इयान रोने लगती है तो फिर वह सब मान जाते हैं और इयान भी उसके साथ नॉर्वे चलती है और अगले दिन सभी नॉर्वे के लिए चल पड़ते हैं। एक वोट में नॉर्वे पहुंचने से पहले ही वैज्ञानिक जॉर्गन और उनकी पत्नी इयान से मिलने के लिए उन्हीं की वोट पर आ जाते हैं। सुबह होने पर पोल भी उनसे मिलता है और उन्हें पता चलता है कि आने वाले 100 सालों में पृथ्वी ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने वाली है जिसके कारण ह्यूमन स्पीशीज खत्म होने वाले हैं और इसी कारण से वैज्ञानिक जॉर्गन ने इस आविष्कार की खोज की थी और अब तक सिर्फ 3% लोगों ने ही डाउन साइजिंग करवाई है जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है और अब इंसान और अलग अलग स्पीशीज पृथ्वी से नष्ट होने वाली है। और फिर अगले दिन वह सब नॉर्वे पहुंच जाते हैं। वहां पर वह लोग सबसे पहले डाउन साइज हुई टीम से मिलते हैं जहां वैज्ञानिक जॉर्गन के साथ वह 36 लोग थे। यहाँ पर आने के बाद जो वैज्ञानिक जॉर्गन की सेक्रेटरी होती है लोरा, वह पोल और बाकी लोगों को वह वैज्ञानिक जॉर्गन के इंसानियत को बचाने के प्रयास के बारे में बताती है क्योंकि जब वह कयामत का दिन आएगा जिसमें सब इंसान मरने वाले हैं और वैज्ञानिक जॉर्गन ने अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए एक आविष्कार की खोज की है। दरअसल उन्होंने एक बहुत बड़ी पहाड़ी के पीछे एक वर्ल्ड बनाया है जहां पर डाउन साइजिंग की पहली टीम में यानी कि वैज्ञानिक जॉर्गन, उनकी पत्नी और वह 36 लोग रहने जाएंगे ताकि वह धरती पर आने वाली सारी कयामतों से बच सके। और जब हजारों सालों बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर वह वर्ल्ड से बाहर निकलने के बाद वह वापस अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। वर्ल्ड के अंदर आर्टिफिशियल सनलाइट, फैक्ट्री सब कुछ बना हुआ है और सिर्फ उन्हें वहां आकर अपनी जिंदगी शुरू करनी है। और पॉल इन सभी बातों से काफी ज्यादा प्रभावित होता है और वो खुश हो जाता है कि कैसे इंसानियत बच जाएगी। और फिर पॉल भी उस वर्ल्ड में जाने के लिए अपना मन बना लेता है और इयान और डोसान को उसका आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वह उसे समझाते हैं कि उस कयामत के दिन को अभी काफी ज्यादा समय है और अभी से उसे वर्ल्ड में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पॉल किसी की भी बातें सुनने को तैयार नहीं था और पॉल वहां जाने की तैयारी करने लगता है। उसको लगता है कि उसका यहाँ पर आना और फिर इयान का इतने लोगों में से बचना और डोसान को उसका पड़ोसी होना, ये सभी बातें इत्तेफाक बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए पॉल वहां जाना चाहता है और अब प्लान के अनुसार सभी लोग अगले ही दिन वर्ल्ड में जाकर वॉल यानी कि दीवार को सील करने वाले थे। मगर वर्ल्ड में जाना एक वन साइडेड था क्योंकि वैज्ञानिक जॉर्गन सभी लोगों के वर्ल्ड में आने के बाद उसके मेन गेट को डिस्ट्रॉय करने वाले थे ताकि उनके पास कोई भी बीमारी या कोई भी इंसान ना पहुंच सके। और अब सभी लोग पानी के किनारे खड़े हुए हैं और सनसेट को देख रहे हैं और ये सभी लोग आखिरी बार सनसेट को देख रहे थे। यहाँ पर इयान और पॉल भी एक दूसरे के काफी करीब आए थे और फिर इसके बाद इयान पॉल से पूछती हैं कि हमारे बीच क्या रिश्ता है, मगर पॉल उसका कुछ भी जवाब नहीं देता है और पॉल कहता है कि इयान भी उसके साथ चले मगर वह मना कर देती है। और फिर रात को सभी लोग वर्ल्ड में जाना शुरू कर देते हैं
और पोल भी दुखी मन से जा ही रहा था। लेकिन पोल जैसे जैसे अंदर जा रहा था उसको अकेलापन महसूस होने लगा। जैसे कि वो पीछे मुड़कर देखता है, वर्ल्ड का दरवाजा बंद ही होने वाला था और पोल भागकर वर्ल्ड के दरवाजे से बाहर आना चाहता है और गेट डिस्ट्रॉय होने से पहले पोल बाहर निकल आता है और बाहर इयान उसका इंतजार कर रही थी। उसको पता था पोल वापस आएगा और पोल इयान को गले लगा लेता है और तभी वर्ल्ड का गेट ब्लास्ट हो जाता है और वो कम्युनिटी हमेशा के लिए उसके अंदर चली जाती है और पोल, इयान और डोसान वापस लेजरलैंड निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी डाउन साइजिंग मूवी की। मुझे लगता है कि इस मूवी को बनाने का पर्पज हमें बताना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए क्या क्या नुकसान ला सकती है। तो आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस मूवी को लेकर भी एक कमेंट जरूर करना आप सभी लोग वीडियो के नीचे। और अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।